नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का थॉट, आज का विचार है, अपनी असफलता के लिए कभी भी दूसरे को दोष मत दो। नेवर ब्लेम अदर्स फॉर योर फेलियर्स। इफ यू स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर फेलियर्स, यू विल स्टार्ट क्लोजिंग डोर्स फॉर द सक्सेस। हम कभी भी दूसरे के कारण असफल नहीं होते हैं। हमें कोई दूसरा व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं रोक रहा है। हमें जितने मार्क्स लाने हम उतने मार्क्स ला सकते हैं। हमें जो भी एग्जाम पास करना वो एग्जाम पास कर सकते हैं। हमें जो भी जॉब करना वो जॉब कर सकते हैं। हमें जितना बड़ा बिजनेस करना उतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। हमें जितनी उड़ान उड़नी है उतनी उड़ान हम उड़ सकते हैं। हमें जो कुछ भी अर्जित करना, जो कुछ भी पाना हम पा सकते हैं। हमें कोई भी नहीं रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है, कोई हमें नीचे नहीं खींच रहा है। किसी को भी बाहरी व्यक्ति को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम नहीं अर्जित कर पा रहे हैं, जो कुछ भी हम अर्जित करना चाह रहे हैं, जितने मार्क्स लाना चाह रहे हैं हम नहीं ला पा रहे हैं, जो भी एग्जाम हम पास करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, जितनी ऊंची हम उड़ान उड़ाना चाह रहे हैं नहीं उड़ पा रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा दोष है, पर्सनल दोष है, किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं। जब तक हम दूसरे व्यक्ति का दोष ढूंढते रहेंगे, हमारे लिए सफलता के दरवाजे बंद रहेंगे। सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए जो पहली शर्त रहती है, और जिसको अधिकांश लोग बताते हैं, जिसको तरह तरह की थ्योरीज बताते हैं, वो ये है कि नेवर ब्लेम अदर्स फॉर योर फेलियर्स। अगर कोई असफलता मिल रही है, कोई असफलता आपके रास्ते में आ रही है, जो सफलता आप चाह रहे हो वो नहीं मिल रही है, तो कहीं नहीं कहीं कोई और कमी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरा आपका रास्ता रोक रहा है, ना, दूसरा नहीं रोक सकता है। वो हमारी अपनी कमियां, हमारी अपनी कमजोरियां, हमारी अपनी खामियां ही हमारा रास्ता रोकती हैं। इसी को साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। जब हम असफल होते हैं, जब हमारे नंबर कम आते हैं, हमारे मार्क्स कम आते हैं, हमें जॉब नहीं मिल पाता है, हम इंटरव्यू में हम परफॉर्म नहीं कर पाते, इंटरव्यू पास नहीं कर पाते हैं, या हम जितना सैलरी चाह रहे हैं उतनी सैलरी नहीं मिल पाती है, तो हम हमेशा एक्सटर्नल फोर्सेज, किसी दूसरे को उसके लिए दोष दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी होती है और हम अपने बचाव में दूसरे के ऊपर दोष दे रहे होते हैं। हम अपने को सही साबित करने के लिए दूसरे को दोष दे रहे होते हैं कि नहीं, उसके कारण, उस व्यक्ति के कारण, इस रीजन से, उस रीजन से। हम वो जो असफलता है, उस असफलता के लिए हम जो कारण ढूंढते हैं वो बाहरी कारण ढूंढते हैं। अधिकांश ऐसा ही होता है। मेरी भी अगर कोई असफलता है तो मुझे यह लगेगा कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति के कारण असफल हुआ हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अगर असफल हूं, मैं अपने को असफल मानता हूं, तो मैं उस असफलता के लिए खुद ही जिम्मेदार हूं। वो मैं असफल अपने कारणों से हुआ हूं, अपनी खामियों से हुआ हूं, अपनी कमजोरियों से हुआ हूं। मैंने अपनी कमजोरी को कभी टटोला ही नहीं, अपनी खामियों को कभी देखा ही नहीं। तो इसका सबसे अच्छा इलाज, जब ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे बढ़िया इलाज है, सबसे बढ़िया जो तरीका है, सॉल्यूशन इसका है, वह है अपनी बारे में दूसरों से फीडबैक लेना। पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, बॉसेस से, सीनियर्स से, रिलेटिव से, प्रोफेशनल से, काउंसलर्स से, लाइफ कोचेस से, कोई किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी व्यक्ति से जिस व्यक्ति का उस क्षेत्र में एक्सपर्टीज है, जो उस व्यक्ति उस चीज को समझता है, जानता है, और जो आपका रियल एनालिसिस कर सकता है, आपका शॉर्ट एनालिसिस हो, सेल्फ अप्रेजल हो, कुछ न कुछ वो आपके बारे में आपको बता सकता है। उस व्यक्ति से आप राय लीजिए और बड़े बड़े ओपन माइंडेडली उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और सोचिए कि कहां पर सुधार की जरूरत है। तो जैसे हम ये करने लग जाएंगे, हमारे जो दरवाजे बंद है सफलता के, वो दरवाजे अपने आप ही खुलने लग जाएंगे, और हम उस मुकाम को पालेंगे जिस मुकाम के लिए हम कई लंबे समय से कोशिशें कर रहे थे, जिसके लिए हम तड़फ रहे थे, जिसके लिए हम परेशान हो रहे थे, वो मुकाम जरूर पा लेंगे। बस एक ही शर्त है कि जो असफलता हो रही है, जो फेलियर हो रहा है, उसके लिए दूसरे को दोष देना बंद करें। जैसे हमने दूसरे को दोष देना बंद कर दिया और हमने सेल्फ एनालिसिस शुरू कर दिया,
और जो उचित लोग हैं उनसे हमने परामर्श लेना शुरू कर दिया, उनसे राय ओपिनियन लेना शुरू कर दिया, तो हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। और फिर हम जो चाह रहे हैं उसको अर्जित करने से हमारी अपनी कमजोरियां भी नहीं रोक पाएंगी, क्योंकि हम उस कमजोरियों को तब तक दूर कर चुके होंगे। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।